Good morning, all of you, dear children. आज हम जीव विज्ञान कक्षा 12 का तीसरा चैप्टर, जिसका टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन के अंतर्गत मानव जनन तंत्र को स्पष्ट करेंगे, जिसमें ये आप लोग जानते हैं या सभी लोग जानते हैं कि मानव एक लिंगी प्राणी है और इसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यान कशेरुकियों की भांति यह भी एक कशेरुकी प्राणी है, वर्टिब्रेट प्राणी है। इसमें लैंगिक जनन की क्रिया जो संपन्न होती है, इस क्रिया के फलस्वरूप नर और मादा जननांगों की आवश्यकता होती है और नर और मादा में कई ऐसे लैंगिक लक्षण व गैर लैंगिक लक्षण होते हैं जिससे नर और मादा एक दूसरे से भिन्न होते हैं, भिन्नता पाई जाती है और इस भिन्नता को ही कहा जाता है लैंगिक द्वैरूपता, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। यानी इसमें है लैंगिक द्वैरूपता। पहले पाठ का यानी टॉपिक है मानव जनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र। तो कहने का मतलब मानव एक लिंगी प्राणी है और यान कशेरुकियों की भांति नर और मादा अलग अलग प्राणियों में होते हैं। नर मानव अर्थात पुरुष, मादा मानव अर्थात स्त्री, अर्थात स्त्री के जननांगों और लैंगिक लक्षणों में ही नहीं वरन कई ऐसे गैर लैंगिक लक्षण होते हैं जिनमें नर और मादा में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। जैसे नंबर 1 है स्त्रियों में, नंबर 1 है स्त्रियों में पुरुषों की भांति दाढ़ी व मोछ नहीं पाई जाती। यानी कहने का मतलब ये है कि महिलाओं में जो होता है, स्त्रियों में दाढ़ी और मोछ जो होता है पुरुषों की भांति नहीं होता है। नंबर 2 है कि पुरुषों में जो होता है दुग्ध ग्रंथियां निष्क्रिय होती हैं। पुरुषों में दुग्ध ग्रंथियों का अभाव है या निष्क्रिय है, किंतु महिलाओं में जो होता है एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां पाई जाती और ये स्तन ग्रंथियां शिशु जन्म के पश्चात अपने शिशुओं को दूध पिलाते हैं। चौथी बात है स्त्रियों के नितंब होते हैं, बटक होते हैं। इन बटकों में क्या होता है, नितंब, नितंब इसमें अधस्त्वचीय वसा यानी सबक्यूटेनियस फैट होती है, सबक्यूटेनियस फैट पाई जाती है, जिसके कारण इनके नितंब या बटक क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं, निकले हुए होते हैं। और पुरुषों में ऐसा नहीं होता है क्योंकि इनमें जो होता है इस प्रकार के फैट का संचय नहीं होता है। इसके साथ साथ चौथा नंबर है कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में आवाज़, साउंड, ध्वनि यानी स्त्रियों की अपेक्षा मोटी होती है
और इनमें उद्यमशीलता का भी लक्षण अधिक पाया जाता है। कहने का मतलब है कि महिलाओं अर्थात स्त्रियों के जो आवाज़ है, साउंड है, ये मधुर होती हैं, पतली होती हैं, लेकिन पुरुषों में क्या होता है, इसके विपरीत हुआ करते हैं। तो इसके आगे आता है पुरुष जनन तंत्र अर्थात नर जनन तंत्र, यानी नर पुरुष मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी जनन तंत्रों को दो भागों में बांटा गया है। यानी एक लिंगी प्राणी होने के कारण जो है मानव जनन तंत्र को दो भागों में बांट दिया गया। फर्स्ट नंबर जो है नर जनन तंत्र और दूसरा नंबर जो होता है मादा। मादा का मतलब यानी स्त्री, यानी फीमेल जनन तंत्र, इसे कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कहने का मतलब ये है कि मानव का जनन तंत्र दो भागों में बटा होता है, जिसका मुख्य कारण यह है कि यह एक यूनिसेक्सुअल एनिमल है, प्राणी है, जंतु है, अर्थात एक लिंगी प्राणी होने के कारण जो है नर और मादा अलग अलग होते हैं और इनमें नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दो भागों में इसी आधार पर बांटे गए हैं। तो पहला नंबर जो है यानी नर जनन तंत्र अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ऐसे भी अंग हैं, जैसे नंबर 1 आता है कि इसमें विशेष रूप से एक जोड़ी वृषण जो होता है टेस्टिस प्रमुख जनन अंग होता है और इसके अतिरिक्त अन्य सहायक अंगों में है। तो नंबर 1 आता है इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। नंबर 1 है वृषण टेस्टिस। नंबर 2 है वृषण कोश। वृषण कोश स्क्रोटन कहते हैं या स्क्रोटल सैक कहते हैं और स्क्रोटल सैक। वृषण नंबर 1, दूसरा नंबर वृषण कोश, तीसरा नंबर होता है अधिवृषण। आधिवृषण तीसरा नंबर है आधिवृषण यानी एपिडिडाइमिस। तीसरा भाग है यानी फर्स्ट भाग क्या है, वृषण यानी प्रमुख जनन अंग होता है। दूसरा होता है वृषण कोश, एक चैम्बर है। तीसरा नंबर अधिवृषण एपिडिडाइमिस भाग और चौथा नंबर होता है नर जनन वाहिनियाँ या शुक्रवाहिनियाँ। नर जनन वाहिनियाँ या इसका नाम है शुक्रवाहिनियाँ, शुक्राशय भाग से जुड़ी हुई शुक्रवाहिनियाँ। इसे कहते हैं वैसा डिफरेंस। और इसके अतिरिक्त जो है सहायक जनन ग्रंथियाँ हैं। सहायक अगला नंबर है, उसको मेड़ देते हैं। पांचवा नंबर है
मूत्रमार्ग तथा शिशन शिश्न पेनिस, इसे कहते हैं यूरेथ्रा एंड पेनिस। यूरेथ्रा एंड पेनिस पांचवा भाग हो गया। छठा भाग आता है इसमें सहायक ग्रंथियां, एसेसरी ग्लैंड्स, सहायक ग्रंथियां, एसेसरीज ग्लैंड, ग्लैंड्स। तो सहायक ग्रंथियों में कई भाग हैं, जैसे प्रोस्टेट है, कॉपर्स ग्रंथियां हैं, हाँ, तो इसमें है शुक्राशय, वेसिकल्स, इसमें भाग आता है शुक्राशय, वेसिकल्स कहते हैं, वेसिकल्स, शुक्राशय भाग। प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड्स। और अगला नंबर है कॉपर्स ग्लैंडिया, कॉपर की ग्रंथियां, कॉपर की ग्रंथियां, कॉपर की ग्रंथियां। ग्लैंड्स। तो इतने भाग हैं बेटा, इसमें ध्यान से देखिएगा। हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। पुरुष यानी मेल रिप्रोडक्टिव, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव भाग दिखाई दे रहा आपको, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स में यानी एक जोड़ी प्रमुख जो मतलब नर जनन अंग होता है वो वृषण है, टेस्टिस है, ये टेस्टिस है। और दूसरा क्या है, वृषण कोश होता है, जिसमें वृषण पाया जाता है, वृषण कोश है। तीसरा नंबर क्या है, वृषण कोश, यहाँ पर स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक कहते हैं इसको अंग्रेजी में। और दूसरा नंबर ये होता है आधिवृक्क, एपिडिडाइमिस भाग होता है, आधिवृक्क भाग, ये भी जोड़े के रूप में होते हैं। नर जनन वाहिनियाँ हैं, नर जनन वाहिनियाँ, वाहिनियों का मतलब है जैसे शुक्रवाहिनियाँ है, शुक्रवाहिनियाँ क्या करता है, शुक्राणुओं को ले जाने का काम करती है, हाँ, आगे बढ़ाने का काम करती है। तो यह है चौथा पार्ट जो है, यानी कि नर वाहिनियाँ, नर जनन वाहिनियाँ अर्थात वैसा डिफ्रेंसिया, ये भाग हैं। और पांचवा भाग इसका जो है मूत्र मार्ग होता है, या शिशन या पेनिस होता है, जो आगे की ओर जो होता है, यानी उधर भाग में बाहर निकला होता है, जिससे मूत्र का स्राव यानी उत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। वो है कौन सा भाग, शिश्न होता है, यानी मूत्र मार्ग होता है। अगला भाग है इसमें, यानी छठा नंबर, सहायक ग्रंथियाँ होती हैं। सहायक ग्रंथियों में जो है, यानी सहायक ग्रंथियाँ, इन सहायक ग्रंथियों में एसेसरीज ग्लैंड में ऐसी कुछ ग्रंथियां होती हैं जो एक दूसरे से मतलब जुड़ी होती हैं और एक दूसरे का हेल्प, मदद यानी सहायता करती हैं। तो इसमें विशेष रूप से ये बेटा यानी शुक्राशय भाग होता है, शुक्राशय यानी जहाँ पर शुक्राणुओं का कलेक्शन होता है, इकट्ठा होता है, हाँ। इसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि भी इसी से जुड़ी हुई होती है। और तीसरा नंबर यहाँ पर इसमें जो वह है सहायक ग्रंथियों में कॉपर्स की ग्रंथियां होती हैं। इस प्रकार से ये नर जनन तंत्र के प्रमुख हो यानी अंग हैं। और इन अंगों को आप सबसे पहले तो ये बात है कि इनके नाम आपको याद होने चाहिए, और इसके बाद इनको नोटबुक में अच्छे से तैयार करना है, लिखना है। इसके बाद हम यानी वीडियो के माध्यम से एक एक भाग का, जैसे वृषण है, वृषण की रचना है, इसके शेप, साइज है, माप है, इसकी यानी
मॉर्फोलॉजी है, जो भी है उस चीज़ को हम वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट जो है वीडियो पर जो है आपके पास प्रस्तुत करेंगे, प्रेजेंटेशन होगा और इसको अच्छी तरह से जो है मतलब तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम मादा जनन तंत्र का वर्णन करते हैं, तो मादा जनन तंत्र के भागों का भी नाम थोड़ा नोट कर लीजिएगा। इसके बाद फिर जो है दोनों को अलग अलग भागों में जो है स्पष्ट किया जाएगा। मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी मादा जनन तंत्र। देखिए मादा जनन तंत्र यानी पुरुषों की जनन तंत्र की के विपरीत मादा जनन तंत्र होता है और इसमें जननांगों में कई ऐसे अंग होते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 है अंडाशय, अंडाशय ओवरीज। नंबर 2 है अंडवाहिनियाँ ओविडक्ट, अंडवाहिनियाँ ओविडक्ट, ओविडक्ट से। नंबर 3 है गर्भाशय यूट्रस, गर्भाशय यूट्रस। नंबर 5 है बेटा योनि वैजिना, योनि वैजिना। नंबर 6 है भग, भग बल्वा। और नंबर 7 में आपको मिलेगा स्तन ग्रंथियाँ, स्तन ग्रंथियाँ। स्तन ग्रंथियाँ ये भी जोड़ी के रूप में होती हैं, यानी टिट्स कहते हैं इनको या ब्रिट्स कह दीजिए, ब्रिस्ट। ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथियाँ या टिट्स भी इसको कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर ये जो है जोड़े के रूप में होती हैं, यानी जोड़ी के रूप में पेयर्ड होती है, पेयर्ड जोड़ीदार होती है। और ये जो मतलब गर्भाशय योनि और भग हैं, यहाँ से ये आपको इतने पार्ट ये क्या होते हैं, वन पेयर्ड होते हैं, एकल होते हैं, एकल कहिए अर्थात वन पेयर्ड, वन पेयर्ड होते हैं अर्थात सिंगल होती हैं ये। इसके बाद ये भी भाग जो होता है जोड़ीदार होता है, जोड़ी एक जोड़ी होते हैं इसमें, हाँ जोड़ीदार, अर्थात ये भाग भी क्या होता है, पेयर्ड होता है। तो कहने का मतलब ये मेल रिप्रोडक्शन, इसमें विशेषकर से अगर देखा जाए मादाओं में, महिलाओं में, तो एक जोड़ी अंडाशय प्रमुख जनन अंग होता है। एक जोड़ी अंडाशय जो होता है इनका प्रमुख अंग है। जैसे पुरुषों में एक जोड़ी वृषण क्या होता है, वो पुरुष का प्रमुख जनन अंग होता है। इसी प्रकार से महिलाओं में जो है यानी एक जोड़ी अंडाशय क्या होता है, इनका प्रमुख जनन अंग होता है। और शेष जो अंग हैं इनके सहायक जनन अंग कहे जाते हैं। तो बेटा इनको अच्छे से जो है यानी कि हमने जो बताया कि मानव जनन तंत्र में नर और मादा जनन तंत्र अलग अलग हैं,
तो इनके सबसे पहले तो आपको यानी प्रत्येक भागों के नाम जो है अच्छे से याद होना चाहिए, और इसके बाद हम जो है इन सब का विस्तृत तो वर्णन करेंगे और इसको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे, और आप लोग इसको जो है बढ़िया से नोट्स बना करके अच्छे से जो है अध्ययन करिए। ठीक बच्चों, आगे जो है फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम समझाएंगे। धन्यवाद।